एक बार फिर से यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो घटना सार वाली सीरीज़ है वो मैंने कंटिन्यू कर रखा है। ये आपको अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एग्जाम के पहले जब आप किताबों को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे तो आप इसको उठाइएगा और याद करिए। 10 बार इसको अगर आप सुन लेते हैं नॉर्मल स्पीड पे चाहे XX स्पीड पे 10-10 मिनट की वीडियो है, अगर आप 10 बार सुन लेंगे ना तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कोई भी करंट अफेयर्स। फिर जब एग्जाम के सामने दिखेगा ना, आपको ऑप्शन दिखेगा तो आपका सही ही करेक्ट होगा। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं। दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य है जहां ट्रीज आउटसाइडर फॉरेस्ट इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वो है हरियाणा। अगला आ जाइए, वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर उम्मीद नामक क्या है एक योजना शुरू की गई है? वो है जम्मू कश्मीर, महिलाओं के आकांक्षाओं को सहायता करने के लिए। अगला आ जाइए, किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए कौन सा विभाग है जिसको शिकायत निवारण सूचकांक में पहली रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UDADI जो होता है ना कि वही है। उसके बाद वो कौन से भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? तो वह देव जोशी। दिसंबर 2022 में राज्य की कौन सा राज्य है जिसकी प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम को GI टैग दिया गया? वो है तेलंगाना। त से तेलंगाना, त से तंदूर याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना, त से तंदूर। कोलंबिया के बोगोटा में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड ने भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीता है और शीर्ष पे रहा है भारत अपना। दिसंबर में ही दिल्ली के कौन से परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? एम्स परिसर। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखिएगा। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। याद रखिएगा 18 दिसंबर को क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये हो सकता है आ जाए। और नेक्स्ट, ये उतना ज़रूरी नहीं है, अगला देख लीजिए। 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्यों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? याद रखिएगा। ऑप्शन में पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली भारत के आसपास वाले पूछता है तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। हाल में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की 48वीं रैंकिंग है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। सेफ्टी रैंकिंग, एविएशन मतलब एयरप्लेन के, जब कोई एयरप्लेन किसी भी देश का बढ़ रहा हो तो कितना सेफ है, तो वो 48वीं रैंकिंग है। देश का वो पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देश का पहला ऐसा राज्य है। कौन है? महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। इंटरनेशनल साइंस IISF, याद रखिएगा, साइंस फेस्टिवल। किस उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2022 में मंदिर के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? मद्रास हाई कोर्ट ने। ये एक ज़रूरी है, मद्रास हाई कोर्ट ने लगा दिया। दिसंबर 2022 में ही ऑक्सफैम इंडिया द्वारा इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक इंटरनेट की पहुंच वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कौन करता है? महाराष्ट्र के लोग। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये एक बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद रखिएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट कब शुरू किया गया था? 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक। नौसेना दिवस के रूप में तभी से 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को भारत का कौन से देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी। गतिशीलता और प्रवासन पे जर्मनी में, ठीक है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया? IIT मद्रास के। हैदराबाद का वो संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? वो है इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये लिमिटेड कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में, चाहे देखिए कमेंट आप पे है, आपको रटना है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखेंगे ना तो फायदा आप ही का होगा। नवंबर 2022 में सतत प्रगति विकास सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन लेह में किया गया, ठीक है। लेह कहाँ है? लद्दाख में ही है, ठीक है, अब अलग से नहीं है, ठीक है। ये दो वो हैं। अगला, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल ड्रॉप बनाई? कोविड की, याद रखिए, कोविड की नेजल ड्रॉप को बनाया दुनिया की पहली। इसका नाम है इनको-VCC, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? इंदौर ने। कौन सा? रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। दिसंबर 2022 में कौन सा उच्च न्यायालय 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी? तो वह है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिसंबर के बाद फिर नवंबर 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला पहला देश हरियाणा। ये सारी चीज़ें मैंने
उसमें जो टेस्ट है 1500 टेस्ट, उसमें आपको अभी 15 अप्रैल तक का भी मिल जाएगा, सब मैंने प्रोवाइड करा रखा है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कितने जिलों का चयन किया है, ये एक ज़रूरी है, याद रखिएगा, 5 जिलों का चयन किया है। गुरुग्राम भी है उसमें, नूंह भी है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। ठीक है। 2022 नवंबर में हिमालय में पाई जाने वाली कौन से जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? यॉक को, मतलब अब यॉक को खाया भी जा सकता है, ये कहने का मतलब आप याद रखिएगा। ये उसका है जो PDF दिया है उसमें दिया हुआ है। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रिहैब परियोजना का शुरुआत किया? उत्तराखंड में। नवंबर में ही भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास त्रिपुरा के सबरूम में, ये बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है क्योंकि भारत का पहला है। धम्मदीपा का कहाँ है? त्रिपुरा में। राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य हो गया गुजरात। गुजरात में हर जगह 5G नेटवर्क आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट, दिसंबर में ही किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा द्वारा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? क्या? सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कहाँ है? केरल के पुल्लम पारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी? तेलंगाना में। वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में पहले किस नाम से स्वदेशी विकसित करके लड़ाकू हेलीकॉप्टर को किया गया? प्रचंड, याद रखिए, इसको शामिल किया गया है। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक, मतलब सामने से फेशियल वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। DVV, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के बाद वाराणसी वाला, चूंकि हम यूपी के हैं और यूपी का ही करंट अफेयर्स आता है इसलिए आ सकता है। इस तकनीक में यात्री की पहचान करके ये हो गया। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा? अरुणाचल प्रदेश ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 नवंबर में ही भारतीय नौसेना ने कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया? इक्षक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च करेगा? बीकानेरी भुजिया। ठीक है, GI टैग है। वह हवाई अड्डा जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, याद रखिएगा, ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस का मान्यता प्राप्त है, वो है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्रालय ने की? नई चेतना। ये बहुत ज़रूरी है, लैंगिक भेदभाव के लिए है नई चेतना, याद रखिएगा बिल्कुल इसको, ये नई पॉलिसी में आ सकता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगल पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन के साथ ओडिशा में, ये बहुत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा, आपको याद रखना पड़ेगा। लगभग 70 करंट अफेयर्स इसमें 70 से 80 आपको मिल गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर अगला ही।